दोस्तों, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाइयाँ। दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता, जो कि हमारी जींद की रहने वाली है, जींद की स्थायी निवासी थी, जो कि अब दिल्ली में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, उनकी पूरी डिटेल बताएंगे। उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, पहले वो क्या करते थे, कहाँ पर रहते थे, उसके फादर साहब क्या करते थे, मेरे दादाजी क्या करते थे। तो सभी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जींद की रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम। ठीक है दोस्तों, कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी है, इसलिए पसंद बनी। पिता बैंक में मैनेजर, दादा अड़ती रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की सीएम के लिए जिन रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ है वह हरियाणा के जींद की रहने वाली है। उनके दादा अड़ती और पिता बैंक मैनेजर रहे हैं। रेखा स्टूडेंट से ही पॉलिटेक्निकल में आई और पॉलिटिशियन में आ गई थी। ठीक है दोस्तों, वह कॉलेज टाइम से ही राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस से जुड़ी हुई है। इसी वजह से आरएसएस ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा और भाजपा ने उसका प्रस्ताव मान लिया है दोस्तों। ठीक है, भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। नए सीएम की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेखा ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करें तो हम दोस्तों, वहीं शुरुआत से ही वह राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई है। इस वक्त वह दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। रेखा गुप्ता का उतनीस मकान यानी रेखा गुप्ता का मकान जींद में भी है। ठीक है दोस्तों, रेखा गुप्ता का गांव नंदगढ़ जींद के जुलाना हलके में है। यह उनके दादा मनीराम और परिवार के लोग रहते हैं। जुलाना में नंदगढ़ गांव में बलवान नंबरदार बताते हैं कि करीब 50 साल पहले तक रेखा के दादा मनीराम जिंदल और परदादा मंगाराम गांव में ही रहते थे। गांव में उनकी दुकान भी हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने जुलाने में अड़ती की दुकान कर ली और परिवार समेत वहीं शिफ्ट हो गए। गांव नंदगढ़ के नवीन फौजी बताते हैं कि उनकी छोटी ईंटों से बनी हुई हवेली को गांव के ही चंद्राम ने खरीद लिया है। इसके बाद उन्होंने वहां आना अपना मकान बना लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की बात करें दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जुलाना में मिट्टी की दुकान करी दोस्तों, तो वहीं पर रहने लगे हैं। गांव में नवीन फौजी ने बताया कि जिंदल परिवार के लोगों ने गांव में शिव मंदिर भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर हर वर्ष परिवार के लोग पूजन अर्चन करने आते हैं। रेखा के पिता जय भगवान के चाचा राजेंद्र को हर महीने गांव का चक्कर लगाते हैं। गांव में रेखा के परिवार का अच्छा व्यवहार रहता है। ठीक है दोस्तों, शालीमार बाग सीट पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, इसी से संकेत मिल रहे हैं कि आरएसएस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता को चुन चुका था। शालीमार बाग सीट पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करते पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, इसी से संकेत मिल रहा था कि आरएसएस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है। पिता बैंक मैनेजर बनते ही दिल्ली शिफ्ट हो गए। रेखा के पिता जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। साल 1972-73 से वह बैंक मैनेजर बने तो उनकी बदली दिल्ली हो गई थी। इसके बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इस वजह से रेखा की स्कूल की पढ़ाई से लेकर बीए, ग्रेजुएशन, एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। रेखा की साल 1998 में स्पोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स कारोबारी मनीष गुप्ता से शादी कर दी गई। ठीक है दोस्तों, इसके हस्बैंड का नाम बताया हुआ है। दादा बोले, छात्र जीवन से ही राजनीति में आई रेखा। ठीक है दोस्तों, रेखा के दादा राजेंद्र जिंदल बताते हैं कि उनके भाई मनीराम के 3 बेटे हैं। इनमें बड़ा बेटा राम ऋषि, उससे छोटा जय भगवान और सबसे छोटी सुशील है। जुलाना में उनकी मांगेराम काशीराम के नाम से अर्थ की दुकान थी। रेखा का जन्म 19 जुलाई 1976 को हुआ था। छात्र जीवन से ही रेखा राजनीति की सक्रिय हो गई थी। राजेंद्र ने बताया कि रेखा इससे पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। पहली बार 11,000 वोटों से हार गई थी, तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना से 4,500 वोटों से हार गई थी। तो दोस्तों, अब की बार वो सीएम ही बन गई है। तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनने पर बहुत बहुत बधाई है दोस्तों। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।